गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको जय मसीह की। आइए आज के वचन में देखते हैं। हम लोग देखेंगे इब्रानियों का 11 अध्याय, इब्रानियों का 11 अध्याय और वचन 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, इब्रानियों का 11 अध्याय वचन 1 कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों का 11 अध्याय वचन 1 लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहाँ पर जो विश्वास के विषय में बात लिखी गई, विश्वास के विषय में वचन लिखा है और विश्वास के विषय में बात हो रही है कि विश्वास जो है वो है एक्चुअली में क्या। देखिए, देखी हुई चीज़ों पर तो विश्वास करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि सब लोग देखी हुई बातों पर ही विश्वास करते हैं, परंतु वचन कहता है कि अनदेखी वस्तुओं पर जो विश्वास करता है और वही एक्चुअल में विश्वास है। यीशु ने कहा जो वस्तुएं दिखाई देती वो थोड़े समय की हैं, पर जो नहीं दिख रही, जो अनदेखी वस्तुएं हमेशा के लिए, अनंत की है। परमेश्वर दिखता नहीं, हम विश्वास करते हैं। उसका प्रेम हमारे जीवन में हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके सामर्थ्य को, उसके उपाय को जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। ये सारी चीज़ों को हम देखते अपने जीवन में महसूस करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे साथ है, उसने वादा किया। तो विश्वास जो है वो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं पर जब हम करते हैं तो एक्चुअल में वो विश्वास है। क्योंकि अगर कोई वस्तु सामने दिखाई दे रही है और अगर हमने उस पर विश्वास किया तो फिर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो दिख रही है ना, तो वस्तु है हमारे सामने, तो उसमें फिर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है। विश्वास वहाँ होता है जहाँ पर वो वस्तु या वो व्यक्ति या फिर वो परिस्थितियाँ उस तरीके की ना हो जैसा होनी चाहिए, या वस्तु हमारे सामने ना हो या वो व्यक्ति हमारे सामने ना हो। परमेश्वर ने वचन में वादे दिए हैं, बहुत सारे वादे दिए हैं। उन वादों पर हम भरोसा करते हैं, बजाय इसके कि परिस्थितियाँ आज वैसी नहीं है, परंतु हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। और ये वो विश्वास है जो कि अनदेखी वस्तुओं पर है। यीशु ने कहा मैं आऊँगा तुम्हें लेने। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन कलीसिया मसीह के साथ जाएगी। क्या हमने देखा? नहीं देखा, पर हम विश्वास करते हैं। तो देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना ही सही मायने में विश्वास है। यीशु मसीह को जब क्रूसीकरण हुआ, यीशु का जब क्रूसीकरण हुआ, चेले सब डर के भाग गए, छुप गए जाकर के, और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया चेलों के पास, और उन्होंने देखा और विश्वास किया। यीशु को देखा और विश्वास किया, परंतु वहाँ पर थोमा नहीं था। हम सब जानते हैं कि वहाँ थोमा नहीं था, और बाकी शिष्यों ने उससे बताया कि प्रभु को हमने देखा है। मरियम मगदलिनी और भी जो लोगों ने, उन्होंने भी बताया कि हमने देखा है, परंतु उसने एक बात बोला कि जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये कैसा विश्वास है? ये वो विश्वास है जो देखी हुई वस्तुओं पर, ये देखी हुई बातों पर विश्वास है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करने के लिए कहता है। थोमा की ये बात यीशु ने सुनी। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अविश्वास में रहे, वो चाहता है कि सब विश्वासी बने। परमेश्वर ना, मसीह यीशु की ये इच्छा नहीं थी कि थोमा उनको ना देखे, ना देखने के कारण वो अविश्वास में रहे। इसलिए आप देखोगे तो यूहन्ना 21 में यीशु मसीह ने थोमा पर अपने आप को प्रकट किया और उसने कहा एक बात। जब उसने प्रकट किया, एक शब्द यीशु ने कहा, एक वचन कहा उसने। अगर हम देखें यूहन्ना का 21 अध्याय और वचन 27 में, यीशु ने कहा थोमा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये एक मुख्य बात है। यीशु ने बोला आके देख। थोमा ने क्या बोला था? जब तक मैं देख ना लूं, जब तक मैं जांच परख ना लूं, जब तक मैं उसके हाथों के छेद ना देख लूं, जब तक उसके पंजर में हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। यीशु ने सेम वही बातें जो थोमा ने बोली थी, यीशु ने दोहराई। थोमा आ और देख, जांच और परख, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन।
परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी अविश्वासी ना हो। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी हालातों में मसीह यीशु हमारे सामने ये बात कहते हैं। उनकी इच्छा है ये कि वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वासी बने, मसीह यीशु चाहते हैं कि हम विश्वासी बने, ना कि अविश्वासी बने। शैतान आपके हमारे मन में और आपके मन में डाउट डालेगा, शक डालेगा, जैसे थोमा के मन में डाला। वो डालेगा शक कि हम उस पर डाउट करें, शक करें। और यीशु ने कहा, आओ थोमा, आओ आओ और मुझे देखो, आ मुझे देख। आज भी परमेश्वर वही कहता है, जांचो और परखो। परमेश्वर मलाकी में बोलता है कि मुझे परखो। परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर हमारे साथ है। जो प्रेम करता है वो हमेशा भला और अच्छा सोचता है। तो हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना है। एक ही शख्स है जो ये कहेगा कि हम विश्वास से पीछे हट जाए या फिर परिस्थितियों में डगमगा जाए, और वो है हमारा दुश्मन। तो दुश्मन एक ही है, कौन है? वो शैतान। वो हमें शक और डाउट पैदा करता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। तो वो आपका